बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। करंट सिनेरियो के साथ हाजिर खिदमत नज़ीर आलम ऑन ज़ी9 चैनल। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम आज करना है और उसके अंदर बेसिकली चूँकि एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही चूँकि एक नई डेवलपमेंट हुई है और इस वक्त ताज़ा रिज़ल्ट्स आए हैं जो पंजाब असम्बली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात के बारे में था, और ये इंतखाबात जो थे ये रिज़ल्ट हुआ उसका उन ज़मीनी इंतखाबात के बाद जिसके अंदर इमरान खान की पार्टी PTI ने मेजॉरिटी सीटें हासिल कर ली। नाज़रीन, थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट में जाने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड में बता देता हूँ आपको कि हुआ ये कि पंजाब असम्बली के अंदर आपको मालूम है जैसे कि पिछले चंद माह से जो डेवलपमेंट हुई, इमरान खान की गवर्नमेंट को उतारा गया। मैं उतारा गया इसलिए कह रहा हूँ कि एक फोर्सफुली था क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो ये आया कि जब पंजाब असम्बली के अंदर जो 20 के करीब कैंडिडेट्स हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए और आम तासुर ये था कि ज़मीनी इंतखाबात के अंदर जो है वो पार्टी की जो पोजीशन है, चूँकि जो रूलिंग पार्टी होती है जब ज़मीनी इंतखाबात करा रही होती है तो आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर इवन ये PTI की गवर्नमेंट के अंदर हो चुका है कि जो नेशनल असम्बली की जो 2-3 जो सीटें जिनके पंजाब में इंतखाबात हुए थे, ऑल्दो के PTI गवर्नमेंट में थी और पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन जो ज़मीनी इंतखाबात थे उसके अंदर नून लीग का जो कैंडिडेट है वो कामयाब हुआ। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर ये बात समझ में आ रही थी कि शायद PTI इतनी सीटें हासिल ना कर सके और मामला जो है कांटे का मुकाबला होगा और ये मतलब अगर बहुत भी हुआ तो ये मतलब इक्वल लेवल पे जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंगली जो इमरान खान की जो पार्टी है उसने जीत दिखाई। अच्छा नाज़रीन, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि वो ये है कि एक तो वोटर टर्नआउट है वो इस इलेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 50% रहा, जबकि नॉर्मली ये 20-25% से ज्यादा नहीं होता ज़मीनी इंतखाबात के अंदर, क्योंकि एक माहौल जो है नेशनल लेवल का इस तरह का नहीं बना हुआ होता। बहरहाल जनाब हुआ ये कि जनाब ये ज़मीनी इंतखाबात हुए और इसके अंदर वोटर टर्नआउट इतना हाई रहा और इसके अंदर इमरान खान की पार्टी ने मेजॉरिटी सीटें सिक्योर कर ली, तकरीबन 15 के करीब उनके पास आ गई और 15 के अलावा भी 2 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर डिस्प्यूट और खासी हद तक मतलब यह बहस उसमें किस किस्म की धांधली हुई। अच्छा, जनरली ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन फेयर हुए, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये इलेक्शन बहुत मैसिवली रिग्ड इलेक्शन थे जिसके अंदर अगर आप क्लियरली देखें तो जो मुस्लिम लीग के जो नून के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो वोट पड़े वो मेजॉरिटी जो है वो डलवाए गए, जिसमें एटलीस्ट 10 to 15,000 वोट्स जो हैं वो पर कैंडिडेट को डलवाए गए। लेकिन ये रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त था और इमरान खान की कैंपेन इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके अंदर ये चीज़ जो है ना वो दबके रह गई और इतना कुछ करने के बावजूद भी वो शायद वो अपने करीब भी नहीं आ सके। तो अब इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं कि क्या वजह क्या हुई कि इसके अंदर ये हुआ क्यों। उसमें नंबर 1 जो मेजर वजह ये है कि वो इमरान खान का जो बयानिया है, एक तो नंबर 1 वो सेल हुआ, ऑब्वियसली सारी खबरों में आपने देख ही लिया होगा। जो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं उसके अंदर वो ये हुई है कि एक तो नंबर 1 इमरान खान ने वो वोट बैंक या वो वोटर्स निकलवाए जो कि पहले जनरली वोटर्स थे ही नहीं, जिनमें अगर मैं जिक्र करूं खवातीन का तो ये इसमें कोई वार नहीं होगा कि जो सबसे बड़ी जो मूवमेंट के अंदर इमरान खान की मूवमेंट में जो रोल प्ले किया है वो जो यूथ है उनके बाद जो है वो खवातीन का रोल हुआ है। आपको ये देख के बड़ी हैरानी होगी कि पंजाब जैसी जगह जहां पर कंपैरेटिवली बहुत कंजर्वेटिव किस्म की हमारी सोसाइटी है और जनरली खवातीन को इस किस्म के जो इलेक्शंस और ये सारी कैंपेन्स वगैरह से दूर रखा जाता है, तो वहां पर भी औरतों का और खवातीन का जो कंट्रीब्यूशन है वोट के अंदर वो बहुत ज्यादा रहा। और इसमें सरप्राइजिंग चीज ये कि अगर उन खवातीन के घर वाले या उनके शौहर हजरात या बाकी लोग अगर दूसरी पार्टियों के थे भी तो खवातीन की सारी हमदर्दियां जो थी वो PTI के साथ रही हैं। नंबर 1 ये कि वोट बैंक बहुत बड़ा था और इसको इमरान खान ने इस पर कैपिटलाइज किया। दूसरा जो सबसे बड़ा जो वोटर जो है जिसको इमरान खान ने यूज़ किया वो यूथ थी, जिसके बारे में जनरली ये कहा जा रहा था कि पंजाब में चूंकि ज़्यादातर ये जो इलेक्शन हुए वो देहाती इलाकों के अंदर हुए और चांसेस ये हैं कि देहाती इलाकों के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो वहाँ पर जो यूथ होती है वो अंडर इन्फ्लुएंस होती है उनकी बरादरियों के, उनकी ज़ात के, उनके हिसाब से जो उनके वहाँ पर आपको पता है कि अराई बरादरियाँ हैं, ब्रांगण हैं, राने हैं, मतलब दूसरे हैं, भट्टी हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म के मतलब बेतहाशा वहाँ पे राजपूत वगैरह जो हैं जिस किस्म की वहाँ पर और हर एरिया के अंदर उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि पंजाब के अंदर लोगों ने अपनी ज़ात और बरादरी से ऊपर आके जो है ना वोटिंग की, स्पेशली यूथ ने। और ये भी नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया वो ये काम किया कि जो यूथ थी उनके ऊपर ख़ासतौर पर जो टिकटॉकर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, उनको काफ़ी इंगेज रखा, उनको काफ़ी मतलब जैसे वो बनी गाला पे रेगुलर विजिट्स में रहे, उन सारे
उन लोगों को एक किस्म का उनको मूवमेंट में अपने शामिल रखा साथ में, विच वॉज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, बिकॉज इन लोगों के बड़े मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स होते हैं। और एक और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि लोगों का परसेप्शन ये है कि जो इंटरनेट या जो इसका यूज़ है वो खाली शहरों तक महदूद है। तो आपको ये बताता चलूँ कि नाज़रीन कि जो पंजाब में और इवन बाकी पाकिस्तान के भी देही इलाकों के अंदर जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली एट पार या उससे ज़्यादा है या उसी के बराबर है जो शहरों के अंदर है। तो वहाँ पर ये जो आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है इमरान खान की, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनको पूरे लोगों को एक गैल्वनाइज कर दिया, यानी मूवमेंट को पूरा गैल्वनाइज कर दिया। और उसके बाद फिर उनकी अपनी पर्सनल जो एनर्जी लेवल है, आप अंदाजा करें कि एक 72 साल शख्स जो है वो अगर सुबह से रात तक 3-3, 4-4 जलसे कर रहा है, नॉन स्टॉप बोल रहा है, और जब आप शाम को से बैठ के बात कर रहे हैं उसके चेहरे पे कहीं थकावट के आसार नहीं, कुछ नहीं। तो ये मेरे ख्याल में इसका मैं एक बिल्कुल ये इसको एडमिट करता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से उस पर खास इनायत हुई हुई है। और जितनी भी बाकी जो अपोजिशन है, जो अपना स्टेप्स ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं इमरान खान को फेवर करता चला जा रहा है। इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन 50,000 आपको मिल जाएंगे, आप प्रोग्राम्स देखें आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, आप लोग हर किस्म से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये हो गया वो हो गया। बट मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये सिर्फ ये जो एक जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से खास इनायत है कि वो शख्स जो है वो हर उनकी चाल के बाद जो है ना वो उभर के निकलता है। यानी कि जब वो उसने जो अपना 25 जुलाई वाली जो कैंपेन थी जिसमें सारी अपना इन्होंने इस्लामाबाद कॉल की थी, वो फेलियर हुआ था। लेकिन जिस तरह उस फेलियर को उसने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, दैट वाज अमेजिंग। यानी कि आप एक मतलब जिसको कहते हैं ना, ये वो एक बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ होती है जिनको हम स्टडी के तौर पे देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे सारे लोगों को, मैं नाज़रीन से भी ये कहूँगा, डिस्कस ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर क्लोजली वॉच करें, नॉट इन द प्रिटेक्स्ट कि आप उसको पॉलिटिकल एक मूवमेंट के तौर पे देख रहे हैं या उसको एज अ पॉलिटिशियन के तौर पे देख रहे हैं, आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखें। और मेरे ख्याल में हम सबको ये अडॉप्ट करना चाहिए कि एक आदमी अपने सेल्फ बिलीफ के ऊपर कितना राइज कर सकता है और कितना अल्लाह ताला उसको इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट करता है। यानी कि वो हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी कुदरत भी जो होती है वो बहादुरों का साथ देती है। आप एक सिनेरियो होता है जिसमें आपको हर चीज़ आपके अगेंस्ट नजर आ रही होती है, लेकिन आपकी जो विल पावर होती है, और ये शेयर विल पावर ने दुनिया के अंदर बेतहाशा ऐसी मूवमेंट हुई है जिसके अंदर एक आदमी ने तारीख के धारों का रुख मोड़ दिया। यानी कि जो डायरेक्शंस जा रही थी, दुनिया जिस डायरेक्शंस में जा रही थी, उन डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और हमारे मुल्क में यही हुआ है। अब मैं आता हूं करंट इलेक्शन की तरफ। अच्छा, आज खासे दोस्तों से बात हुई, काफ़ी लोग मुझसे फ़ोन करके भी पूछते रहे और मेरा एनालिसिस मांगते रहे। तो मेरा एक ही जवाब था, मैं समझता हूं कि मैं इससे बड़ा मुतमईन हूं कि जो रिजल्ट आए हैं वो इमरान खान को और पीटीआई के लिए बहुत फेवर में रहे। मैं इसमें अभी दूसरी बात करूंगा कि मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं या उनका कोई वर्कर नहीं हूं, लेकिन मैं एक इसको एज अ पोलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर अगर पढ़ता हूं तो उसमें मुझे ये नज़र आता है कि इमरान खान को इसमें भी फतह हासिल हुई है। नंबर 1 के हार के जो फतह हासिल हुई, एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि आप अगर ये नोट करें कि जितनी भी अपोजिशन है वो सारी अपोजिशन कंबाइंड होकर सारे अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके, जिसमें साथ में एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, मैं इसमें कोई यार नहीं समझता बताने में कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई न्यूट्रल का रोल प्ले नहीं किया और ना वो अभी भी न्यूट्रल है। क्योंकि आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि ये सारा जो सारे के सारा ये जो ड्रामा रचाया गया है, ये तो रचाया ही न्यूट्रल ने गया है। आप इसको इस तरह ना देखें कि आसिफ जरदारी जा रहे हैं और वो चौधरी शुजात से मिल रहे हैं और उनको पैसों की ऑफर कर रहे हैं, या इमरान खान कह रहे हैं कि ये उन्होंने वो चौधरी शुजात को जाके जरदारी दे आर द टूल्स, वो उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और वो इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये लास्ट नेल इन द कॉफन थी। अगर फर्ज करें अगर आज पंजाब की असम्बली अगर उनके हाथ से निकल जाती तो आप समझ सकते हैं इसका क्या रिजल्ट होना था। आपके ख्याल में कि क्या पीटीआई इमरान खान जो है वो उनको स्पेयर कर देता? वो तो एक किस्म का आपको कहते हैं कि वो जो उसका एक जिद और जुनून है वो तो उसमें लगा रहेगा और वो तो इनको छोड़ेगा नहीं। तो उनको ये नजर आ रहा था कि आने वाले दौर के अंदर अगर ये पंजाब हाथ से निकलता है तो ये वो कहते हैं ना वो जो एक वो रिपल इफेक्ट होता है जिसके अंदर एक चीज दूसरी चीज से फिर टकराती चली जाती है और गिरती चली जाती है। ये उस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है और हो चुकी है। दूसरा ये कि आप कहेंगे कि जी इस वक्त जो इलेक्शन पंजाब असम्बली के अंदर हुआ और काफली के जो डिस्क्वालीफाई किए, इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ बहुत बेहतर सिचुएशन हुई। एक तो नंबर 1 ये कि उसका अगेन जो नैरेटिव है वो इन्हीं चीज़ों से स्ट्रांग होता चला जा रहा है। जब वो बार बार ये कह रहा है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि नहीं जी इस वक्त जो है मेरी जो इस्टेब्लिशमेंट है और ये जो जितने भी ये जो करप्ट लोग हैं ये मेरे खिलाफ हुए हैं। तो आप एक बेसिक फार्मूला देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जी लोगों की मेजोरिटी पर रूल होना चाहिए, तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मेजोरिटी तो पीटीआई की थी, तो पीटीआई को तो रूल देना चाहिए। या अगर आपने इसको और तरीके से टेस्ट करना है, आज अगर पंजाब की असेंबली तोड़ दें, दोबारा इलेक्शन कराएं, देखें कौन जीता है, कौन मेजॉरिटी में आता है, उसको आप दे दें उसके अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो एक तो नंबर 1 है कि उसका नैरेटिव जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है और वो मजीद उस पर पुख्ता होता चला जा रहा है। नंबर 2 मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि परवेज इलाही जो है वो अगेन अगर वो इलेक्ट हो भी जाते तो मेरे अपने खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में। उनके दोनों भाई जो हैं वो बेसिकली ये एक पंजाब की सियासत का बड़ा पुराना असूल होता था। आपको याद होगा कि ये मुझे याद है कि 60 से शुरू हुआ था कि अगर मुल्तान में या कहीं पे होता था, मशहूर होता था कि अगर एक घर में 4 भाई हैं तो चारों भाइयों ने अलग अलग पार्टियां पकड़ी हुई होती थी ताकि उनकी कोशिश ये होती थी कि जनाब वो हर एक से ही जो है ना कोई बेनिफिट हासिल करें। आज के दौर में क्या हुआ कि जनाब देखें आज सिचुएशन ये थी कि इसमें काफ लीग जो है वो विन विन सिचुएशन में थी। यानी परवेज इलाही अगर जीते तब भी काफ लीग की विन विन थी, अगर चौधरी शुजात ने अगर वो किया तब भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने बगैर पैसों को तो ये किया नहीं होगा, कोई ना कोई बड़े रिसोर्सेज हुए होंगे। और जो एक मोहतात जो अंदाजा है, क्योंकि 40 से 50 करोड़ की जो ऑफर हैं वो तो ओपन लग रही थी। तो मेरा एक रफ एस्टिमेट ये, क्योंकि डॉलर की डिवैल्यूएशन के बाद ये कि एक एक मेंबर के एवज तकरीबन 1 अरब रुपया चला होगा, तो 10 अगर मेंबर को अगर उन्होंने वो किया है, उनको लाए हैं, तो इसका मतलब ना 10 अरब रुपए उसके वसूल किए हैं, विच इज अ ह्यूज सम स्टिल इन पाकिस्तान आफ्टर दैट डिवैल्यूएशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप ये देखें कि अगर परवेज इलाही अगर इसमें जीतते और इलेक्शन में आते तो मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि वो जिस तरह की बातें करते हैं वो उस किस्म के सियासतदान हैं जो हर किस्म की उनसे आप चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले तो वो करते हैं कि वो पीटीआई का तो अपना ऑब्जेक्टिव वो कभी भी अपने सामने ना रखते, वो अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं। उनका अपना ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका अपना ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो पीएमएलक्यू को आपको वो ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में लाते हैं पंजाब के अंदर, जिधर इमरान खान की एक वेव चली हुई है जिसमें इमरान खान को किसी भी कोलिशन पार्टनर की फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीएमएलक्यू की हुकूमत आ जाती है पंजाब के अंदर तो डेफिनेटली जो परवेज इलाही हैं वो इस बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि वो सीट्स एडजस्टमेंट इनके साथ करते हैं, वरना वो इनके लिए बड़ा कर सकते थे, प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्लस अभी जितना भी टाइम उनको मिलता, वो जितना भी वक्त मिलता, देखें उनको परवेज इलाही को ये अंदाजा हो चुका है कि पीएमएलएन का पंजाब से सफाया हो चुका है और वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो किंग मेकर की सिचुएशन में आ सकते हैं और वो लाजमी तौर पे पीटीआई के साथ ये डील बनाते हैं कि कम से कम मुझे इतनी सीटें जो है वो तकरीबन कम से कम 15 से 20 सीटें जो हैं वो नेशनल असेंबली की दी जाए। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वो बहुत बड़ा शेयर मांगते ताकि ये कि वो हमेशा मेक इंश्योर करते कि वो इनको ब्लैकमेल कर सकें। जैसे कि इमरान खान बार बार कहते रहे कि जी मैं कोलिशन गवर्नमेंट या इस किस्म के पार्टनर्स के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये हमेशा इनको ब्लैकमेल करते रहें और इनको प्रेशराइज करते रहें, उनसे फंड्स लेते रहें। सिचुएशन अब ये हो गई है कि इस वक्त जो आप जो दूसरा इसका सिनेरियो होगा वो ये होगा कि इसके बाद होगा कि इमरान खान इसके अंदर चुप नहीं बैठेंगे। जो इसका रिजल्ट आया है इसके बाद होगा ये कि ये मूवमेंट अब स्ट्रीट लेवल की तरफ जा रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि हालात जो है ना श्रीलंका वाले जो हैं वो बिल्कुल बन रहे हैं। काफ़ी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, तो मैं उनकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि श्रीलंका स्टिल इज़ अ वेरी डिसेंट सोसाइटी। श्रीलंका का जो लिटरेसी रेट है, श्रीलंका के जो लोग हैं वो बड़े काम किस्म के, बड़े कूल किस्म के लोग हैं। उन्होंने अगर इतना बड़ा एहतजाज किया और वो गए, स्टिल उसमें भी उनकी एक आपको डिलीवरेंस में एक कहीं ना कहीं एक महज़ब पहलू नज़र आता है और जिसमें आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर इतना खून खराबा नहीं हुआ। ठीक है, उनका प्रोटेस्ट और सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर आप उस सिनेरियो को पाकिस्तान में अगर अप्लाई करते हैं तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अंदर वो सिचुएशन होगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ब्लडी किस्म की सिचुएशन होगी, अल्लाह ना करे खूनी, जिसके अंदर ये हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर वो हो। और अगर ये खूनी लेवल की प्रोटेस्ट हुई और इसके अंदर गया तो उसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ढूंढ रही है ताकि वो इमरान खान को किसी तरह कर्टेल करें, उनको बंद करें। तो उसमें उनके पास एक ही चारा है कि वो इमरान खान को या तो अरेस्ट करेंगे और दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता वो इनके जो है ना इनका मर्डर की तरफ जाएगा या इनके कत्ल की प्लानिंग होगी, क्योंकि ये और तरीका इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको किस तरह रोका जाए। क्योंकि अगर ये दो में से अगर एक चीज़ नहीं होगी, या तो इनको अरेस्ट ना किया गया और या इनको कत्ल ना किया गया, तो इसके बाद जो है ना इनकी ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नहीं रुकेगा। दोनों सूरतों के अंदर रिजल्ट विल बी डिजास्टर्स। इमरान खान को अरेस्ट करते हैं, मैसिव प्रोटेस्ट, मैसिव लॉकडाउन्स और आपके लोगों की तरफ से, क्योंकि देखें कहीं पे भी आप अवामी रद्द अमल के अंदर, जब कहते हैं ना कि जब दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है और जब पानी का भाव जब तेज होता है तो आप उसको खड़े होकर उसको बीच में रोकते नहीं, आप उसके रास्ते बनाते हैं और कई दफ़ा आपको बंद तोड़ने पड़ते हैं ताकि उसके प्रेशर को रिलीज कर दिया जाए। तो अवामी प्रेशर इसी किस्म के होते हैं कि जब उसमें आती है मूवमेंट, आप ये देख सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को जब जीतने के बावजूद जब उनको अरेस्ट किया गया, यहाँ पर रखा गया, उनको हर तरीके से उनको कोशिश की गई, लेकिन जो अवामी रद्द अमल था उसने अल्टीमेटली रिजल्ट तय कर दिया और वो
वो रिजल्ट आज तक हमें याद है कि उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया। इसी तरह भुट्टो की थी मूवमेंट, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, अवामी रिजल्ट क्या हुआ। और जब इन लोगों को कत्ल किया गया और जब इनको फांसी पर लटकाया गया या अकबर बुगटी को जैसे मारा गया, जो भी किया गया, तो बजाय इसके कि वो मूवमेंट्स बंद होती हैं, ख़त्म होती हैं, वो और गैल्वनाइज हो गई और पावरफुल हो गई और उसमें और जान पड़ गई। ये सिचुएशन जो है आइंदा आने वाले दौर के अंदर कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। इस वक्त ये सिचुएशन है कि क्योंकि इतने आराम से अगर मैं भी अगर नून लीग के शूज़ में अपने आप को प्रिटेंड करूं तो मैं भी इमरान खान को हर सूरत में रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक मरतबा वो आ गए तो आपके लिए पाकिस्तान में रहना जो है बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, स्पेशली विद ऑल दोज करप्शन चार्जेस। मुस्लिम लीग नून के पास जो अल्टरनेट बचा है इस वक्त आप ये देखें, क्योंकि शहबाज शरीफ की पर्सनालिटी में और उनकी बात में वो बात नहीं है जो कि नवाज शरीफ की बात में है। क्योंकि नवाज शरीफ आप जितना भी इख्तलाफ रख सकें और जितनी भी आप बात करें, बहरहाल वो एक बहुत बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और उनकी एक पर्सनालिटी का एक ऑरा भी है और लोग उनको क्राउड को उनको सुनते भी हैं। तो जब तक मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के और ये जो पार्टी को जो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है उसको भी एक हिस्से में रखने में नवाज शरीफ का ही रोल हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ की प्रेजेंस के अंदर इस किस्म की कोई भी सिचुएशन डेवलप नहीं होती। वरना इस वक्त जो करंटली वहां पर नून लीग में सिचुएशन हुई है कि क्लियरली दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए और वो एक दूसरे के बिल्कुल आप समझ लें कि मफादात के लिए बिल्कुल एंटी हुए हैं। तो उसमें अब आपके मुस्लिम लीग एन के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो उनके लिए सजेशन ये होगा कि वो फौरन तौर पे चाहे नवाज शरीफ को इसमें कितनी भी अपना इसमें कोई बड़ी प्राइस देनी पड़े तो अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा उनको जेल होगी, बट अगेन अगर वो आते हैं और वो इस मूवमेंट के अंदर अगर अपने आप को शामिल करते हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेनिफिशियल होगा PMLN के लिए, स्पेशली मरीम नवाज ग्रुप के लिए। बाकी जहां तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का ताल्लुक है, ठीक है सियासत उनको आती होगी और उनको जोड़ तोड़ की सियासत भी पता होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जो एक पब्लिक फिगर के तौर पर, एक लीडरशिप के तौर पर जो ऊपर आपके अंदर वो पर्सनैलिटी में जो जान होनी चाहिए वो कहीं जो है उन दोनों में कहीं पाई नहीं जाती। अनफॉर्चुनेटली दोनों के अंदर ही वो उस फैमिली के अंदर नहीं है। नून लीग के अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, उन दोनों में वो बहरहाल एक ऑरा है और जो क्राउड पुलिंग के एक पुलर हैं, मतलब उसमें लोग आते हैं उनकी बात सुनते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके पास वो मार्जिन होता है और प्लस उनके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है कि वो पार्टी को कंट्रोल करना भी जानते हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मिलेंगे और नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 4164520505। वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. 5 and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service are a priority. Our service and experience speaks for itself. हर तरह की कार की तसल्ली बख्श रिपेयर के लिए आज ही तशरीफ लाएं। Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario, 905-337-9600. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा
अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com.